देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शंकर द्वारा त्रिपुरासुर वध से मृत्युलोक की रक्षा के उपलक्ष्य में कार्तिक पूर्णिमा पर सभी देवता काशी में अवतरित होकर गंगा स्नान करते हैं और आनंद पूर्वक देव दीपावली का उत्सव मनाते हैं। आइए जानते हैं कि ये दिव्य पर्व देव दीपावली क्यों मनाया जाता है। श्री कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध होने के पश्चात उसके तीनों पुत्र तारकाक्ष, विद्युन्माली तथा कमलाक्ष पिता के निधन से अत्यंत क्रोधित और दुखी हुए। उन्होंने प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर मेरु पर्वत की गुफा में जाकर ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या आरंभ की। इस प्रकार तप करते हुए बहुत समय बीत गया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो गए और उन असुरों से अभीष्ट वर मांगने को कहा। हे ब्रह्मदेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें अमरता प्रदान कीजिए। हे असुरों, पूर्ण अमरत्व किसी को नहीं मिल सकता। इस भूतल पर जहां भी कोई प्राणी जन्मा है वह अवश्य मरेगा, अतः कोई अन्य वर मांग लो। हे लोक पितामह, हमें 3 ऐसे अभेद्य नगर दीजिए जिनमें कोई शत्रु प्रवेश न कर सके। एक स्वर्णपुर, दूसरा रजतपुर और तीसरा लौहपुर। ये तीनों पुर सभी ऐश्वर्यों से संपन्न और देवताओं के लिए दुर्गम हो। ब्रह्मा जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और दैत्य शिल्पी मय को आज्ञा दी। हे मय, इन तीनों नगरों का निर्माण करो। मय को ये आज्ञा प्रदान कर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। तदनंतर मय ने बड़े प्रयत्न के साथ तीनों पुरों का निर्माण किया। ये तीनों पुर क्रम से स्वर्ग में, आकाश में एवं भूलोक में अवस्थित हुए। इन नगरों को प्राप्त कर तीनों तारक पुत्र वहां बस गए और दीर्घ काल तक वैभव व आनंद में लीन होकर देवताओं को कष्ट देने लगे। उनके अत्याचार से व्यथित होकर इंद्रादि देवगण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सहायता मांगी। हे देवताओं, आप लोग उन दैत्यों से बिल्कुल मत डरिए। इंद्र सहित सभी देवता शिव जी से प्रार्थना करें। यदि वे सर्वाधीश प्रसन्न हो तो आप लोगों का कार्य पूर्ण हो सकेगा। तब ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र सहित सभी देवता दुखी होकर शिवलोक गए और भगवान शिव से प्रार्थना की। वे दैत्य अत्यंत पराक्रमी और गुण संपन्न हैं। ब्रह्मदेव के वरदान से वे अभय हो चुके हैं, अतः उनका कोई अनिष्ट करना मेरे लिए संभव नहीं। इसलिए आप देवतागण श्रीहरि विष्णु से प्रार्थना करें। तब वे सभी देवगण भगवान विष्णु के समक्ष प्रस्तुत हुए और पूर्ण दीनता के साथ श्रीहरि विष्णु के समक्ष अपनी परिस्थितियों को बताया तथा भगवान शिव के विचारों को भी व्यक्त किया। ब्रह्मदेव के वरदान के कारण उनका नाश करना संभव नहीं है, फिर भी मैं अपनी माया से उन दैत्यों का संहार करूंगा। भगवान विष्णु ने एक भव्य यज्ञ संपन्न किया। उस यज्ञ कुंड की दिव्य ज्वालाओं से सहस्रों दिव्य आत्माएं उत्पन्न हुईं। श्रीहरि ने उन्हें आदेश दिया कि वे जाकर त्रिपुरासुरों का संहार करें, परंतु वे आत्माएं उन बलशाली दैत्यों के प्रचंड तेज और बल को सह न सकीं। ये देखकर भगवान विष्णु गहन चिंतन में पड़ गए। अब इन त्रिपुरासुरों का नाश किस प्रकार किया जाए, ये देख भगवान शंकर ने कहा, सब मिलकर पुरुषार्थ क्यों नहीं करते? पुरुषार्थ ही संभवता का मार्ग है। ये कहकर भगवान शिव ने स्वयं त्रिपुरासुर को मारने का संकल्प लिया। तब समस्त देवगण महादेव के वचन सुनकर हर्षित हो उठे और बोले, हे महेश्वर, हम सब अपनी अर्धशक्ति आपको अर्पित करते हैं और आपके रथ, अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनकर संग्राम के लिए तत्पर हैं। तब विश्वकर्मा ने संसार के कल्याण के लिए सर्वदेवमय दिव्य तथा अत्यंत सुंदर रथ का निर्माण किया। उन्होंने रथ का आधार पृथ्वी को बनाया, सूर्य और चंद्रमा उसके चक्र बने, ब्रह्मा जी सारथी बने, श्रीहरि विष्णु बाण बने, मेरु पर्वत धनुष और नागराज वासुकी उस धनुष की डोरी बने। इस प्रकार समस्त देवताओं की शक्तियां एकजुट होकर महादेव के त्रिपुरांतक स्वरूप में समाहित हो गईं। महादेव शंभु समस्त युद्ध सामग्रियों से युक्त हो उस रथ पर बैठकर त्रिपुर के दैत्यों को दग्ध करने के लिए उद्यत हुए। अपनी सफलता के लिए सदाशिव ने भद्रकाली को बुलाकर गणेश जी का पूजन किया। जब महादेव जी श्री गणेश का पूजन कर स्थित हो गए, उसी समय वे तीनों पुर शीघ्र ही एक में मिल गए। जगतपिता ब्रह्मा तथा श्रीहरि विष्णु ने कहा, हे महेश्वर, अब इन दैत्य तारक पुत्रों के वध का समय उपस्थित हो गया है, क्योंकि इनके तीनों पुर एक स्थान में आ गए हैं। जब तक ये तीनों पुर एक दूसरे से अलग नहीं होते, तब तक आप बाण छोड़िए और त्रिपुर को भस्म कर दीजिए। शिव जी के द्वारा छोड़े गए तीव्रगामी उस विष्णुमय बाण ने त्रिपुर में रहने वाले उन तीनों दैत्यों को दग्ध कर दिया। इसके साथ ही सैकड़ों दैत्य हाहाकार करते हुए उस बाण की अग्नि से भस्म हो गए। जिस प्रकार कल्पांत में जगत भस्म हो जाता है, उसी प्रकार उस अग्नि ने केवल दैत्य शिल्पी मय को छोड़कर सभी को भस्म कर दिया। महेश्वर के शरणागत होने पर नाशकारक पतन नहीं होता है, इसलिए सब पुरुषों को ध्यान पूर्वक ये यत्न करना चाहिए, जिससे भगवान शंकर में भक्ति बढ़े। इसके अनंतर ब्रह्मा जी एवं श्रीहरि विष्णु समेत अन्य सभी देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें मनोभिलषित वर प्रदान किया।
धर्म क्षेत्र। आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपके सहयोगी